नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत कॉमन है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव ना कर पाना। किसी कपल जिसके बच्चा नहीं बैठ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब एक कपल जो 1 साल तक कंसीव करने के लिए ट्राई करे और उसके बाद भी कंसीव ना कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ऐसा कपल जिसके आगे पहले भी कभी कोई भी बच्चा न बैठा है ना हुआ है, शादी के बाद 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के साथ में रेगुलर सेक्सुअल रिलेशन में रहने के बाद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं करता है, तब बोला जाता है कि ये केस प्राइमरी इनफर्टिलिटी का है। तो आज हमको ये जानना चाहिए कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी जब किसी को होती है तो उसके नॉर्मल क्या क्या टेस्ट होते हैं। देखिए, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, या किसी में भी पता ना चले, ऐसा भी होता है। तो बेसिकली एक कपल को कंसीव करने के लिए दोनों की ही बॉडी में कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक लेडी के लिए जरूरी है कि उसका रेगुलर पीरियड हो रहा हो। उसका रेगुलर पीरियड हो रहा हो मतलब रेगुलर उसको अंडा बन रहा है, रेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है, उसकी बच्चेदानी अंदर से ठीक हो, उसकी दोनों ट्यूब्स ठीक हो, दोनों ट्यूब्स मतलब खुली हुई हो, नले जिनको हम लोग बोलते हैं, उसका हार्मोनल बैलेंस ठीक हो, साथ ही साथ में मेल पार्टनर में उसका जो सीमन होता है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ये कुछ कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, वो सब नॉर्मल होने चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि एक कपल जिसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस बन रहा है, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, जहां पर लेडी का एक नॉर्मल इंटरनल चेकअप किया जाता है कि उसका लोकल जो जेनाइटल्स हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। उनसे कुछ हिस्ट्री ली जाती है कि जो भी एक डॉक्टर बात करता है कि आप रेगुलर रिलेशन में हैं, आपका पीरियड का साइकिल कैसा है, या आप जानते हैं कि नहीं फर्टाइल पीरियड क्या होता है, किस समय साथ में रहने से बच्चा बैठता है। उसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन पे जाएं तो एक लेडी के नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका शुगर, उसका हार्मोनल प्रोफाइल जिसके अंदर हम लोग थायराइड, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, उसका अंडे का रिजर्व कितना है ये देखने के लिए एएमएच, एक अल्ट्रासाउंड, और उसके अलावा ट्यूब्स उसकी दोनों साइड की ठीक है या नहीं है ये देखने के लिए एक हिस्टोसेल्पिंगोग्राम हम लोग कराते हैं। और इसके अलावा कभी कभी हम लोग कुछ सर्टेन टेस्ट एक्स्ट्रा कराते हैं अगर हमको लगता है कि इस पेशेंट का हमें कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करना पड़ सकता है, तो उसमें हम लोग कभी कभी सीरोलॉजी और चेस्ट एक्सरे, ये ईसीजी, ये भी हम लोग करवाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन किसी भी फीमेल में अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो कराई जानी चाहिए। ऐसे ही मेल में जरूरी है उसका सीमेन एनालिसिस किया जाए। सीमेन टेस्ट करने के कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस होते हैं। सीमेन टेस्ट करने से पहले किसी भी कपल को कम से कम 3 दिन का एब्स्टिनेंस यानी कि बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के उनको सीमेन टेस्ट देने आना पड़ता है। 3 दिन से लेकर 5 दिन का गैप एक ऑप्टिमम गैप होता है। 3 दिन से कम नहीं, 5 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि दोनों ही केस में स्पर्म काउंट फॉल्सली लो आने की चांस रहते हैं। स्पर्म सीमेन टेस्ट जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एक नॉर्मल काउंट कितनी है, जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर वो दिखने में कैसे हैं, जैसे हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जो स्पर्म्स हैं उनमें आगे तैरने की क्षमता कितनी है, जिसे कि हम लोग स्पर्म मोटिलिटी बोलते हैं, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
हालांकि एक सीमेन की नॉर्मल क्वांटिटी 2 से 5 ml होती है और इसमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स होते हैं, जबकि हमें एग को फर्टिलाइज करने के लिए हमको सिर्फ एक स्पर्म चाहिए। लेकिन बाकी जो स्पर्म्स होते हैं जो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, जिन सबको पछाड़ के वो एक स्पर्म आगे निकल जाता है, उनकी भी उस स्पर्म को आगे धकेलने में बहुत रोल होता है। इसलिए एक नॉर्मल बेसिक स्पर्म काउंट होती है जिसे हम लोग 20 मिलियन बोलते हैं। 20 मिलियन कम से कम एक सीमेन एक मेल के लिए जरूरी है मिनिमम। मॉर्फोलॉजी मिनिमम 40 से 50% नॉर्मल स्पर्म्स सीमेन में होने चाहिए। ऐसे ही मोटिलिटी मिनिमम 60% से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि दोनों में हम लोगों को देखना जरूरी होता है, ताकि हम एक बेसिक डायग्नोसिस बना पाए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आगे का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं तब वो कहाँ से शुरू होता है। थैंक यू।